जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रैपकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों के स्पेशल डिमांड पे मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हूं राज्य दर्शन। मैंने ऐसे समय पे राज्य दर्शन को शुरू किया जब आप ये नहीं बोलोगे कि मेरी क्लास होती है, आप ये नहीं बोलोगे कि भैया मैं काम पे गया था, आप ये नहीं बोलोगे कि भैया ये एप्लीकेशन की क्लास थी, आप ये नहीं बोलोगे कि सर हमको ये काम था। रात को 12 बजे किसी को कोई काम नहीं होता है, तो हम रात को 12 बजे भारत के सभी राज्यों का, भारत के सभी आपके यूनियन टेरिटरी का सब जगह पे क्या करेंगे भाई, भ्रमण करेंगे। तो तैयार हो आप सभी लोग? कल मैंने आपको लद्दाख घुमाया था, आज मैं आपको घुमाऊंगा जम्मू कश्मीर। तो बिना लेट किए हम लोग सीधे तौर पे आते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के सबसे पहले मैप को हम देखने की कोशिश करते हैं भाई। जम्मू कश्मीर के मैप को देखने की कोशिश करते हैं तो जम्मू कश्मीर के ऊपर देखिए कौन सा भाई, लद्दाख, और यहां पे कौन सा हो जाता है, पाकिस्तान। आपने बोला कि ठीक है, अब इसके दो हिस्से हैं। एक कौन सा भाई, इधर देख लीजिए आपका कौन सा हो गया, जम्मू, और ये वाला पूरा इलाका क्या हो गया, कश्मीर, और इसमें क्या आ जाता है आपका, श्रीनगर आ जाता है। कौन सा आ जाता है भाई, श्रीनगर आ जाता है। अब जम्मू कश्मीर के दो राजधानी उसको मैं बताऊंगा, लेकिन इसके थोड़ा कनेक्शन को आप लोग देख लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर कौन कौन से आपके उसको टच करता है भाई। तो एक तो आपके लद्दाख को टच करता है। किसको टच करता है भाई, लद्दाख को टच करता है, ये हो गया। इधर ये किसको टच कर रहा है, पाकिस्तान को, तो इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया। इधर आपको किसको टच कर रहा है भाई, तो इसको सीधे तौर पे पंजाब को टच कर रहा है भाई, तो दूसरा आपके पंजाब हो गया। और तीसरा इधर किसको टच कर रहा है भाई, हिमाचल प्रदेश को। यानी टोटल अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर भारत के कितने राज्यों को टच करता है, तो भारत के आपके 3 राज्यों को टच करता है। और विदेशी आपकी बात करें तो केवल और केवल पाकिस्तान को टच करता है। अब ये अफगानिस्तान को टच नहीं करता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ कौन शेयर करता है भाई, तो सीधे तौर पे आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो आंसर आपका हो जाएगा, ये आपको समझने की जरूरत है। तो ये कौन सा हो गया भाई, जम्मू कश्मीर। 3 आपके राज्यों को और एक आपके देश को अगर हम बात करें तो ये आपको समझने की जरूरत है। और यहां पे कौन सा श्रीनगर, यहां पे कौन सा आपका जम्मू, इन दोनों बातों को समझिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते, खूब प्यार से देखते रहना भाई। अब देखो क्या किया गया, ये पूरा का पूरा जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरा का पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो क्या है भाई, वो सीधे तौर पे आपको समझने की जरूरत है। ये आपका कौन सा हो जाता है, पूरा जम्मू कश्मीर था, ये पूरे मैप को मिला के। लेकिन अब क्या कर दिया गया, अलग से जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख एक अलग से प्रदेश बना दिया गया। अब लद्दाख के 2 जिले हैं, एक जिला कौन सा है, कारगिल, और दूसरा कौन सा, लेह। तो हम लद्दाख की तो बात ही नहीं करेंगे, आज हम पूरा का पूरा बात किसके ऊपर करेंगे भाई, आज हम पूरा का पूरा बात जम्मू कश्मीर के ऊपर हम करने जा रहे हैं भाई। तो जम्मू कश्मीर की स्थापना की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई थी भाई, 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझना कि 26 अक्टूबर 1947 से पहले जम्मू कश्मीर का एग्जिस्टेंस नहीं था भाई। 26 अक्टूबर 1947 से पहले भी जम्मू कश्मीर का एग्जिस्टेंस था। लेकिन अब इसकी वर्तमान अवस्थिति को देखिए भाई। अवस्थिति अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को आपको क्या कर दिया गया, 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और 2 आपके नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक को क्या बोला गया, लद्दाख बोला गया, और दूसरे को क्या बोला गया, जम्मू और कश्मीर बोला गया। तो अब हम जिस जम्मू कश्मीर की चर्चा कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर क्या है मेरे प्यारे साथियों, वो जम्मू कश्मीर सीधे तौर पे एक केंद्र शासित प्रदेश है। जब हम जम्मू कश्मीर के एरिया की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का टोटल एरिया कितना है, 1,63,100 स्क्वायर किलोमीटर, 1,63,100 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल क्या है भाई, एरिया है। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी 2 राजधानी है। यानी गर्मी में की बात करें तो गर्मी की राजधानी कौन सी भाई, श्रीनगर, और सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में कौन सी राजधानी है भाई, तो जम्मू। तो 2 आपकी राजधानी, एक जम्मू और एक श्रीनगर, एक राजधानी जम्मू और एक श्रीनगर। जम्मू आपकी सर्दी की राजधानी, गर्मी की राजधानी श्रीनगर। कौन कौन सी भाषा आपके जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, तो उर्दू बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है। चलो भाई, अब यहाँ के राज्य के पशु यानी
जम्मू कश्मीर के राज्य पशु के बारे में बता दीजिए। तो उसका नाम क्या भाई? हंगुल हिरन। तो अगर आज के बाद से ये बराबर आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है तो ये जो आपके दिख रहा है यही हंगुल हिरन है और इसी को क्या माना जाता है? इसी को माना जाता है जम्मू कश्मीर का राज्य पशु आपके माना जाता है। अगर हम इसके राज्य के पक्षी की बात करें तो ब्लैक नेक्ड सारस, इसका मतलब क्या है? ऐसा सारस जिसका आपका जो मतलब नेक हो, जो गर्दन हो क्या हो? ब्लैक हो। तो ब्लैक नेक्ड सारस यानी काले गर्दन वाले सारस, ये इसके क्या है भाई? राज्य पक्षी हैं। टोटल आपके जिले कितने हैं भाई? टोटल आपके जम्मू कश्मीर में जिले 20 है। लद्दाख की बात करें तो 2 है। धीरे धीरे आपको पूरी बात याद होनी चाहिए। टोटल अगर हम इसके पॉपुलेशन की बात करें, टोटल हम इसके जनसंख्या की बात करें तो 1,22,50,810 इसकी टोटल आपकी पॉपुलेशन है। अगर यहां की लिटरेसी रेट की बात करें तो 68.74% यहां की लिटरेसी रेट है और यहां की उर्दू क्या है भाई? राजभाषा है। और यहां के राज्य पक्षी और राज्य पशु दोनों को भी आपने देख लिया। सारे राज्यों के अपने होते, जम्मू कश्मीर का भी आपने देख लिया। अब देखो भाई, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर ये क्या भाई? जम्मू कश्मीर है ना मेरे प्यारे साथियों। तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसके उत्तर में क्या है मेरे प्यारे साथियों? लद्दाख है। इसके अगर हम बात करते हैं पूर्व में, अगर हम इसके पूर्व में बात करते हैं तो आपका कौन सा भाई? पूर्व में आपके हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से ले सकते हैं भाई। तो ये देखो किससे कनेक्टेड है? ये इधर आपके लद्दाख से कनेक्टेड है, एक हो गया जो मैंने आपको बता दिया भाई। इधर कौन सा? हिमाचल प्रदेश से कनेक्टेड है, थोड़ा सा पंजाब से कनेक्टेड है। तो टोटल 3 राज्यों से कनेक्टेड है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन से देश से कनेक्टेड है तो आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान से कनेक्टेड है। इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब थोड़ा इसके इतिहास को देखिएगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो अकबर के शासनकाल में जम्मू कश्मीर मुगल साम्राज्य का अंग हो गया। आप सभी लोगों को पता है कि अकबर ने क्या कर लिया भाई? कश्मीर को अपने में मिला लिया। 1756 के आरंभ में इसके ऊपर आपके अफगान शासन था, अफगानिस्तानियों का शासन था। 1879 में इसे पंजाब के सिख राज्य में मिला लिया गया। 1819 में इसके पंजाब के सिख राज्य में मिला लिया गया। 1846 में रंजीत सिंह ने जम्मू प्रदेश किसको दे दिया भाई? महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया। 1846 में एक लड़ाई हुआ जिसको सोबराव की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अमृतसर की संधि हुई और अमृतसर की संधि के अंतर्गत ये पहले जम्मू केवल और केवल 1846 में केवल और केवल जम्मू मिला था महाराजा गुलाब सिंह को। और अब यहां पे 1846 में सोबराव की लड़ाई के बाद, अमृतसर की संधि के बाद कश्मीर भी महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया गया। इस तरीके से गुलाब सिंह को दोनों इलाके मिल गए, जम्मू भी मिल गया और कश्मीर भी मिल गया। तो किसके बारे में बात करें? महाराजा गुलाब सिंह के बारे में हम लोग क्या करें भाई? बात कर रहे हैं। अब यहां पे देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये रंजीत सिंह जी, और रंजीत सिंह ने किसको? महाराजा गुलाब सिंह जी को क्या कर दिया भाई? पहले इन्होंने जम्मू दिया और फिर बाद में इनको क्या मिल गया? कश्मीर भी मिल गया। इस तरीके से गुलाब सिंह के जो गुलाब सिंह के वंशज थे वो जम्मू कश्मीर पे राज करते आए। गुलाब सिंह के बाद कौन बन गए भाई? उनका नाम क्या था? हरि सिंह जी। उसके बाद 1947 तक ब्रिटिश प्रभुत्व के अधीन रहा। 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ कि जैसे ही ब्रिटेन ने भारत को आजाद कर दिया तो भारत 2 पार्ट में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान। और जितने भी आपके रियासत राज्य थे उनको ये मौका दिया गया कि आपको जहां पे मन करे या तो भारत के साथ जा सकते हो या तो आप पाकिस्तान डोमिनियन के साथ जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको स्वतंत्र रहना है तो स्वतंत्र रह सकते हो। तो जम्मू कश्मीर के राजा महाराज हरि सिंह जी ने क्या निर्णय लिया कि ना हम भारत के साथ जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ, हम दोनों के साथ अपने संबंध को बनाए रखेंगे और जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखेंगे। उसी समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया तो उस स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को क्या कर दिया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया भाई? तो जम्मू कश्मीर को भारत में मर्ज करा दिया। तब तक जितने क्षेत्रों पे आपने पाकिस्तान ने आक्रमण कर लिया था भारत ने उसको लूका और वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल करंट LOC आपको बनाया गया। और जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर के जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया उसको POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा गया। तो मैंने कल की क्लास में बताया था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और सक्सगाम घाटी और अक्साई चीन, ये तीनों चीजों को मैंने आपको बताया था। 1950 में
जम्मू कश्मीर के आपके प्रतिशासक या रीजेंट किसको बनाया गया भाई? तो युवराज कर्ण सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया? युवराज कर्ण सिंह को बनाया गया। और बाद में आनुवांशिक शासन की समाप्ति हो गई। यानी कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि कर्ण सिंह के बाद फिर इनका बेटा बनेगा, फिर उसके बाद बेटा बनेगा, तो इनको एक नया पद दे दिया गया। और वो पद कौन सा था भाई? सदरे रियासत आपका पोस्ट था। बाद में अप्रैल 1961 में युवराज कर्ण सिंह को भारत सरकार ने महाराजा के रूप में मान्यता दी, लेकिन खुद आपके कर्ण सिंह जी ने क्या कर दिया भाई? तो महाराजा की जो उपाधि है उसका प्रयोग करने से इन्होंने मना कर दिया। और इस तरीके से महाराज का पूरा जो आपका वो था, एक वंशानुगत था, वो आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा यहां पे बहुत ही बारीकी के साथ आपको सोचना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रफल में, जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, तो उस जम्मू कश्मीर में हम पाकिस्तान की अवैध कब्जा वाला जो 78,144 जो आपका किलोमीटर जो आपका पार्ट है, जो 78,144 किलोमीटर वाला, 114 किलोमीटर वाला जो आपका पार्ट है, साथ ही साथ इस चीन को दे दिया गया, रूप से चीन को दिया गया भाई। तो पाकिस्तान के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? चीन के द्वारा दिया गया। तो ये जो चीन को पाकिस्तान ने गिफ्ट किया वो वाला इलाका, उसके बाद यहां पे आ जाता है 5180 किलोमीटर, और चीन के अवैध कब्जा वाला 37,555 किलोमीटर, 37,555 किलोमीटर। ये पूरे के पूरे पार्ट को हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानते हैं। यानी जो क्षेत्र आपके पाकिस्तान के नियंत्रण में है, जो क्षेत्र चाइना के नियंत्रण में है, और जो क्षेत्र पाकिस्तान ने किसको गिफ्ट किया था? चाइना को। इन सारे क्षेत्रों को हम किसके अधीन मानते हैं भाई? जम्मू कश्मीर के अधीन मानते हैं। यानी जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जब भी वहां पे आपके चुनाव होता था, अब कैसे होगा उसको देखेंगे और उसके बाद बताएंगे हम आप लोगों को। तो जब भी आपके चुनाव होता था तो वहां की सीटों को छोड़ दिया जाता था, उन सीटों को रिक्त किया जाता था, क्योंकि इन तीनों इलाके को चाहे गलती से या धोखे से इन्होंने आक्रमण करके अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, लेकिन उसको हम जम्मू कश्मीर के ही भाग में मानते हैं और हम उसको अपने इलाके में दिखाते हैं भाई। लेकिन जब पॉपुलेशन के डाटा की बात करते हैं तो पाकिस्तान और चीन के जो क्षेत्र वाले, यानी जब एरिया की बात करते हैं हम इसको दिखाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इन तीनों एरिया के पॉपुलेशन को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। लेकिन जब एरिया दिखाना होता है तो दिखाते हैं भाई। अब चलो हम एक एक करके उन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इलाके आपके जम्मू कश्मीर के बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जम्मू कश्मीर का ये इलाका आपका बहुत प्रसिद्ध है, उसको क्या बोलते हैं भाई? डल झील के नाम से जानते हैं। नूरी छंब जलप्रपात, ये कितना सुंदर है भाई। आप जब जाएं तो यहां पे भी आप घूमें। उसके बाद ये क्या भाई? कोकरनाग, ये देख लीजिए कितना सुंदर है। तो भाई जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? धरती का स्वर्ग बोला जाता है। तो ऐसे ही तो नहीं बोला जाता होगा भाई, ऐसे ही तो नहीं बोला जाता होगा वैष्णो देवी मंदिर। अब थोड़ा वैष्णो देवी मंदिर के बारे में थोड़ा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। वैष्णो देवी मंदिर की बात करें तो जम्मू से अगर आप चलिएगा तो जम्मू से वैष्णो देवी मंदिर का जो दूरी है, जम्मू से वैष्णो देवी मंदिर का जो दूरी है वो लगभग आपके 45 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप पैदल चढ़ाई करते हैं, और ये तो आप दूरी ट्रेवल आपने कर लिया, 42 किलोमीटर आपने ट्रेवल कर लिया, और ट्रेवल करने के बाद बाकी जो 14 किलोमीटर की जो दूरी है, बाकी जो 14 किलोमीटर की दूरी है उसको आपको कैसे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है? तो पैदल ही आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो जब भी आप सोच रहे हैं आपके वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, जरूर जाइए। सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन होने के बाद बिल्कुल आपको जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। और यहां पे वैष्णो देवी की बात करें तो इस गुफा के अंदर एक गुफा है, और गुफा के अंदर अलग अलग प्रकार की देवी हैं, जिसमें काली आ जाती हैं, काली देवी आ जाती हैं, जिसमें माता सरस्वती आ जाती हैं, और तीसरी देवी के रूप में लक्ष्मी आ जाती हैं। और इन्हीं को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? वैष्णो देवी कहा जाता है भाई। इन्हीं को मिला के वैष्णो देवी, और इसी का लोग दर्शन करने के लिए यहां पे जाता है। तो वैष्णो मंदिर यहां का बहुत ही प्रसिद्ध आपका तीर्थ स्थल है भाई। उसके बाद मानसर झील हो गया, उसके बाद सैर बाबा टेम्पल वाटरफॉल हो गया। ये कितना सुंदर है वाटरफॉल, अगर आप देखिएगा तो दिल खुश हो जाएगा आपको इसको देख के।
दिल खुश हो जाएगा आपको देखने के लिए। ये भी जम्मू कश्मीर में है। फिर उसके बाद कोकरनाग वाटरफॉल है, देखिए कितना प्यारा है भाई। मतलब ऐसा लगता है ना कि आप जब रामायण और महाभारत आप देखते होंगे तो रामायण और महाभारत के दौरान जिस तरीके से आपके उस सीन दिखाया जाता था उसी तरीके का सीन यहाँ पे है भाई। अहरवाल वाटरफॉल है, ये भी है। उसके बाद नूरी चाम वाटरफॉल है, ये भी है आपके पास। बाबा धानसर वाटरफॉल है। अब चलिए भाई, अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के आपके उच्च न्यायालय, आपके सारे के सारे प्रशासनिक जितने भी हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम उसके बारे में बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां के उपराज्यपाल का नाम क्या है, तो सब लोगों को पता है भाई, उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। यहां के उपराज्यपाल का नाम क्या है भाई, मनोज सिन्हा। वेरी गुड। अगर हम जम्मू कश्मीर के टोटल अगर हम बात करें विधायिका की बात करें तो यहां पे विधायिका क्या है, एक सदनात्मक है। यहां पे विधायिका क्या भी एक सदनात्मक है। और यहां की एक सदन की जो विधायिका है वहां पे टोटल अभी वर्तमान में कितने सीट है भाई, 114 सीटों वाली विधायिका है भाई। अब लोकसभा और राज्यसभा की बात आती है भाई, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में जितने भी आपके राज्यसभा की सीट है 4, और लोकसभा की सीट की बात करें तो लोकसभा की टोटल आपकी कितनी सीटें हैं, 5। तो लोकसभा की 5 और राज्यसभा की कितनी है, 4। और यहां के उपराज्यपाल के नाम क्या है, मनोज सिन्हा। अब हम जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट की बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों का हाईकोर्ट एक है और इसका नाम दिया गया है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और इसके अधीन जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है। और अभी के समय में जम्मू कश्मीर आपके जो उच्च न्यायालय है उसके जो आपके मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है, पंकज मित्तल उनका नाम है भाई। उनका नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, पंकज मित्तल उनका नाम है। तो देख लीजिए आप लोग कि हाईकोर्ट ये है, विधायिका 114 सीट, एक सदनात्मक है, और लोकसभा की 5, राज्यसभा की 4। अब दोबारा जब आपके चुनाव होगा तो यहां पे आपको क्या किया जाएगा, फिर से परिसीमन किया जाएगा, तो वहां पे कुछ चेंजेस होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। जो जिला दर्रा आपके यहां पे स्थित है भाई, जो जिला दर्रा स्थित है आपके, बनिहाल दर्रा स्थित है। और जब बनिहाल दर्रा की स्थित है तो उसी बनिहाल दर्रा में आपके जवाहर सुरंग बनाया गया है। उसी बनिहाल दर्रा में आपको जवाहर सुरंग बनाया गया। ये जवाहर सुरंग आपको अंदर से देखने में ऐसा लगता है, जो देख लीजिए कैसा ये एंट्री होता है और एंट्री के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। फिर बुर्जिल दर्रा है भाई यहां पे। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान की, तो दचीगाम नेशनल पार्क है भाई। यहां पे किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान यहां पे स्थित है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जब जनजाति की बात करते हैं तो बकरवाल जनजाति, गुज्जर जनजाति, चांगपा जनजाति, ये सारे के सारे आपके स्थित है। अब यहां पे एक हम आपके किसकी चर्चा करेंगे, तो हम एक नेशनल हाईवे की चर्चा करेंगे। तो एक यहां पे NH1A है भाई। क्या है भाई मेरे प्यारे साथियों, NH1A है। तो जब हम NH1A की बात करें तो NH1 आपके क्या करता है, श्रीनगर से शुरू होता है और श्रीनगर से किसको जोड़ता है भाई, तो पठानकोट को जोड़ता है। यानी श्रीनगर से पंजाब को जोड़ने के लिए यहां पे एक NH है, एक नेशनल हाईवे है। उस NH को क्या कहा जाता है, NH1A कहा जाता है भाई। NH1A कहा जाता है, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पे एक अंतरराष्ट्रीय आपके हवाई अड्डा भी है, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहां की आपकी बहुत सारी परियोजनाएं भी हैं, जैसे बगलियार परियोजना, ये चिनाब नदी पर स्थित है भाई। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है भाई। और आपको पता है कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है भाई। श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, जो झेलम नदी के किनारे बसा है। झीलों का नगर किसको बोला जाता है, श्रीनगर को। और यहाँ पे जब घूमने जाइएगा तो गुलबर्ग है, पहलगांव है, श्रीनगर है, ये सारे के सारे आपके घूमने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा आपका प्लेस है। इसके बारे में समझने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के हम जब लोक नृत्य की बात करते हैं, जब हम फोक डांस की बात करते हैं तो यहां पे फोक, ठीक है भाई। तो रऊफ हो गया, फिर कौन सा हो गया भाई, चक्कारी हो गया, फिर कौन सा हो गया, कुद हो गया, फिर धमाली हो गया, जाबरो हो गया, दुम्हाल हो गया। ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के क्या होते हैं बेटा, लोक नृत्य होते हैं भाई। और लद्दाख के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन में देना चाहता हूं, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन में देना चाहता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा भाई। ठीक है भाई, चलिए। तो अब आपको आंसर क्या बताना है, आंसर ये बताना है कि जो आपकी ये मतलब दर्रा जो है, यहां पे
जो दर्रा जो है यानी जवाहर सुरंग जो है, जवाहर सुरंग कौन से दर्रे के अंतर्गत आता है भाई? जवाहर सुरंग कौन से दर्रे के अंतर्गत आता है? जवाहर सुरंग कौन से दर्रे के अंतर्गत आता है, ये आंसर बताना है। आप सभी लोग इस सेशन में जुड़े, आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। कल हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश और ज्यादा मजा आएगा। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख चूंकि नए आपके बने हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ की बहुत सारी चीजें आपको क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी क्लियर है मैंने आपको बताने की कोशिश करी। मेरा प्रयास कैसा आप लोगों को लग रहा है, मेरे मेहनत मेरा परिश्रम आपको कैसे लग रहा है, आप जरूर बताइएगा। जितने भी साथी इस सेशन में लाइव जुड़े हैं, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। जीवन में खूब आगे बढ़े। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी आपको लगता हो, अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं, स्लो पढ़ा रहा हूं, कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूं, और ज्यादा आपको पढ़ाना चाहिए, और ज्यादा मैप का यूज करना चाहिए, तो आप हमें अपना ऑफलाइन कमेंट में जरूर बता सकते हैं। और साथ ही साथ ऑफलाइन कमेंट में आंसर जरूर बताना, ताकि हमें पता चले कि आप लोग इस सेशन को पसंद कर रहे हैं। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, प्रैपकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ इस सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश की सैर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।